पेटिशनर थे उन दोनों ने कंप्लेन ये की थी कि उनकी 30 इयर्स सर्विस होने के बाद भी उन्हें 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं मिले, जो कि एसीपी स्कीम या एमएससीपी स्कीम के तहत गारंटेड किए जाते हैं। तो आर्टिकल 226 के तहत उन्होंने कहा है कि उन्हें तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए। उन्हें 30 साल की नौकरी में सिर्फ 2 ही मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल बता रखा था कि उन्होंने जॉब जब ज्वाइन करी तो हाई कोर्ट में वो यूडीसी से ज्वाइन की थी, और एक बार वो प्रमोशन हुआ उनका यूडीसी कैडर में ही, और उसके बाद उनका प्रमोशन दोस्तों 2007 और 2008 में रीडर तक हो गया दोस्तों। अब एमएससीपी स्कीम के रूल एंड रेगुलेशन की बात करें तो उसमें 10 साल तक अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता है तो आपको एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएगा, और अगर आपको अगले 10 साल में भी नहीं मिलता है, यानी कि 20 साल में टोटल सर्विस नहीं मिलता तो सेकंड मिलेगा, और 30 साल में नहीं मिला तो तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको मिलेगा। तो ऐसा ही केस इनके साथ हुआ है। इनके साथ इश्यू कौन सा दोस्तों अटक गया कि पहले एक एसीपी स्कीम हुआ करती थी, उनके तहत इनको एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला, और बाद में एमएससीपी स्कीम आ गई। तो बीच में जो छठा वेतन आयोग आ गया जिन्होंने ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट इशू किया था, उसके कारण दोस्तों इनका मामला बीच में फंसा हुआ था। इनका इस तरह से रिवाइज पे हो गया कि इनके साथ के वाले जितने भी थे जिनको रेगुलर प्रमोशन मिला उनकी पे इनसे ज़्यादा चली गई, और इनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलने के बाद भी इनके जो इंटरमीडिएट थे, जिनकी इनके जॉबमेट थे, जिनकी इनके इक्वल ही सर्विस हुई है, तो इनकी उनसे पे कम रह गई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी लगने के बाद भी। तो एमएससीपी के क्लोज को हम बारी बारी से इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें अगर आपको 10 साल की सर्विस में अगर आपको प्रमोशन मिल जाता है तो आपको एमएससीपी या एसीपी नहीं लगेगा, आपको नेक्स्ट 10 ईयर का वेट करना होगा। ये एसीपी और एमएससीपी की स्कीम में दोस्तों क्लियर एंड कट लिखा हुआ है। और छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद जो ग्रेड पे का जो इशू आया था उसके कारण थोड़ा बहुत इन्फ्रिजमेंट हुआ है, इधर उधर मतलब जो साथ वाले थे वो आगे निकल गए, ये पीछे रह गए। इसके कारण भी इसमें बताया गया है कि मान लीजिए कोई 1900 ग्रेड पे से एमएससीपी लग के 2000 ग्रेड पे में आ जाता है तो उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तो लग गया, बट अगर 1900 ग्रेड पे से उसको प्रमोशन मिलता तो 1900 से सीधा वो 2400 ग्रेड पे में चला जाता कुछ रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। तो इसी कारण उनका पे उनके इंटरमीडिएट से कम रहेगा, और उनके जो इंटरमीडिएट थे उनका पे उनसे कहीं ज़्यादा चला गया। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बीच में इलस्ट्रेट करके दिया हुआ है, मैंने आपको थोड़े ही शब्दों में समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो इसी के कारण इन्होंने पहले पिटीशन दायर की, वो रिजेक्ट हो गई, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनका केस एक्सेप्ट कर लिया और इनको ये आदेश दे दिया कि जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि जिन्होंने इनको जॉब दिया है, जिस डिपार्टमेंट में ये जॉब कर रहे हैं, उनको ये आदेश दे दिया कि इनको एरियर पे किया जाए और थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी इनको दिए जाए, क्योंकि 30 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। और जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी स्कीम से 1900 से 2000 का ग्रेड पे टाइप जो लगा था वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में दोस्तों इन्होंने नहीं काउंट किया है। और सारा का सारा केस आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा लेटर दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा लेटर है, नियर अबाउट 24 पेजेस का है। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि 30 साल की सर्विस होने के बाद भी इन्हें फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 2 मिले, और 2 मिलने के कारण वो इस टाइप से मिले कि बीच में छठा वेतन आयोग आ गया, और छठा वेतन आयोग आने से इनको फुल फ्लैज अपग्रेडेशन नहीं मिल पाया, जिसके कारण इनकी पे इनके इंटरमीडिएट से दोस्तों कम रह गई। उसी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इनकी पे भी उनके इक्वल होनी चाहिए जब सेम सर्विस ईयर ऑफ सर्विस हो गई है। तो एमएससीपी अगर आप दे रहे हो, जिससे आप कह रहे हो कि हम कैरियर प्रोग्रेशन बिल्कुल अश्योर कर देंगे, हम गारंटी दे रहे हैं, तो प्रमोशन रेगुलर प्रमोशन होने में और एमएससीपी के थ्रू अपग्रेडेशन मिलने में फ़र्क क्यों हो रहा है। तो नेक्स्ट जैसे ही अगर कोई केस आएगा ऐसा, तो उसमें भी सेम टू सेम दोस्तों आपको एनालिसिस एंड कंक्लूजन देखने को मिलेंगे। कुछ इसमें बताया गया है कि एसीपी स्कीम पहले थी, उसमें क्या स्कीम थी, किस प्रकार से मिलता था, कुछ एमएससीपी आने के बाद किस प्रकार से नेक्स्ट हायर ग्रेड पे में फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना शुरू हो गया। और प्रमोशन वाला में अगर प्रमोशन किसी का होता है तो जो उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है या एमएससीपी लग के फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है, तो उनमें डिफरेंस के कारण किस तरह से पे में इन केंद्रीय कर्मचारियों में जो है ये डिफेक्शन बना, जिसके कारण इनकी पे इनके सेम सर्विस वालों से कम रहेगी। तो इनके पक्ष में ही ये दोस्तों निर्णय दिया गया है। पूरा का पूरा लेटर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी इसे कर सकते हैं। काफ़ी ऐतिहासिक फैसला इसको माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि इनके राइट्स का 226 आर्टिकल के तहत इनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पूरा का पूरा मिला है। और जब तक का इनका
लगना चाहिए था एक्चुअल डेट से, इनका इंटरेस्ट रेट भी 8% के हिसाब से कोर्ट ने इनको देने का, रिस्पोंडेंट जो है 9% के इंटरेस्ट के साथ ही 8 वीक्स के अंदर इनको पे करने का आदेश भी पारित हो गया है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस अपनी वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।